नमोत्थुणं समनस्य भगवो महावीरस्य। आराध्य के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित श्रावक श्राविकाएं, कल मैंने आपको 6 बातें बताई थी और वे योग के बाधक तत्व थे। योग संस्कृत भाषा के अनुसार युज धातु से बना हुआ शब्द है और विभिन्न ग्रंथों में इसके विभिन्न संदर्भों में अर्थ किए गए हैं। तो मैं जो बता रहा हूं वह योग साधना से संबंधित है। साधना वह साधना जिससे व्यक्ति का कल्याण हो, स्वयं कर्मों से निर्भर बने। वह साधना जिससे उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सारे के सारे एक ही दिशा में गति करे। तो आज आप लोगों को योग के साधक तत्व क्या क्या होते हैं ये थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। हमने बाधक तत्वों को जाना, तो दूसरा रहता है योग के सहयोगी साधक तत्व क्या क्या है। हठ प्रदीपिका एक बहुत प्राचीन योग का ग्रंथ है। उसके अनुसार बताया गया है, उत्साहात साहसाद धैर्यात् तत्वनाश्च निश्चयात् जन्म संग परित्यागात् सर्वयोग प्रसिद्ध्यति। योग के साधक तत्व भी 6 बताए गए हैं यहाँ इस ग्रंथ के अनुसार। और भी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलती हैं। यहाँ जो बताया गया है कि योग के 6 साधक तत्व, जिनमें एक है उत्साहात उत्साह, दूसरा है वह है साहस, तीसरा है वह है धैर्य, चौथा है वह तत्व ज्ञान और 5वां है वह दृढ़ निश्चय और 6ठा है जन संग का परित्याग। ये योग की साधना में 6 प्रकार है या 6 चीजें हैं जो योग में सहायक बनती है और इनके आधार पर वह साधना करता आगे बढ़ता रहता है। क्यों कोई भी कार्य किया जाता है तो सबसे पहले उस कार्य के प्रति एक मन में उत्साह होना चाहिए। यदि उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है भीतर से, तो वह आगे नहीं बढ़ पाता है। और उमंग उत्साह है व्यक्ति के भीतर से होता है। जब तक भीतर से व्यक्ति उत्साहित नहीं होता है तब तक वह कर नहीं सकता। दूसरे की प्रेरणा या बार बार कहना वह एक सीमा तक ठीक है, लेकिन उसके बाद में उसको स्वयं ही करना पड़ता है। छोटा बच्चा होता है, 1 साल 1.5 साल का एकदम छोटा बच्चा जो उठता है, चलता है, फिर गिर जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं?
अंगुली पकड़ते हैं, उसको सहारा देते हैं, अंगुली पकड़ करके उसको चलना सिखाते हैं कि अब घुटनों के बल नहीं, तुम पैर के बल चल। लेकिन वही बच्चा जब अच्छी तरह चलने लग जाता है, बड़ा हो जाता है, क्या उसको अंगुली देते? नहीं। यही है कि जब तक व्यक्ति के मन में अपने उस लक्ष्य के प्रति उत्साह नहीं है, उसमें मन का योग और शरीर, हमारी इंद्रियां, ये सारी की सारी एक ही दिशा में साधना में जब गतिमान होती है, बढ़ती है, तो हमारे शरीर में प्राण का संचार होता है। ऐसे तो ठीक है, हमारे प्राण है, हम जीवित है, आत्मा है, लेकिन जो हमारी शक्ति है, जिसे तेजस केंद्र हमारी भाषा में कहें, योग की भाषा में, योग में जहां नाभि का स्थान है, हमारी वहां शक्ति कुंडली है, वह सोई हुई है। और उस सुप्त अवस्था के कारण हमारा उत्साह है, वह योग में नहीं रहता, हमारा मन ही नहीं होता। योग तो अलग की बात है, धर्म करने का भी मन नहीं होता, उसका मन केवल बाहर रहता है। तो इसलिए सबसे पहले है कि इसके प्रति व्यक्ति के मन में एक उत्साह हो, और फिर साथ में साहस हो। उत्साह और साहस ऐसे अलग अलग भी इनको किया जा सकता है और एक साथ भी हो जाते हैं। ये हिंदी व्याकरण के अनुसार मिलते जुलते वर्ड है, लेकिन थोड़ा सा बारीक सा इनमें भेद सा रहता है। साहस है वह व्यक्ति करता है, स्वयं प्रेरणा से भी कर लेता है, या दूसरों को दिखाने के लिए भी कर लेता है कि देखो ये कार्य, ये क्यों, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। लेकिन उत्साह है वह तब होगा जब वह व्यक्ति पूरी तरह से उस कार्य में रुचि लेगा, वह उत्साह है। साहस, हिम्मत ये अच्छा है और आदमी रखता भी है, ये दोनों के बीच में जहां तक मैंने समझा है ये थोड़ा सा अंतर सा रहता है। लेकिन साहस और उत्साह दोनों मिल जाते हैं तो वह आगे से आगे बढ़ता है। खाना की रखे हौसला मंजर भी आएगा। सबको याद होगा, रख हौसला मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला मंजर भी आएगा, और प्यासे के प्यास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो साधना के अंतर्गत उसको साहस भी चाहिए और उसे उत्साह भी चाहिए। यदि उत्साह मंद हो गया तो फिर वह मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। क्यों? इसका बहुत बड़ा एक रीजन है और कारण है, वह इसकी जो साधना की सहायक तत्व है उसका वो तीसरा तत्व है। तो इसलिए हौसला है वह निरंतर बना रहे कि मैंने जो एक लक्ष्य बनाया है वह छोटा लक्ष्य नहीं है, वह बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। और ये साधना का एक ऐसा लक्ष्य है
कि कोई जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में वो सिद्धि तक पहुंचे। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म लग जाते हैं उसको वहां तक पहुंचते पहुंचते। बस वो चलता रहता है, यहां चला फिर आगे चलता है। इसलिए अपने उत्साह को और अपने साहस को कमजोर न दे, हालात वो ना रखें जो हौसले को बदल दे। हालात वो ना रखें जो हौसले को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखें जो हालात को बदल दे। कि हौसला वो रखें हालात को बदल दे। क्यों, ये हर एक कोई भी कार्य है, आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, सबको ये नहीं है कि सबको अनुकूलता मिलती है, नहीं मिलती है। कोई बहुत भाग्यशाली हो, माता मरुदेवा जैसा, तो हाथी के होदे पर बैठा हुआ हो जाए। हाँ, या कोई कैवन्य जैसा हो, शालिभद्र जैसा कोई पुण्यवान आत्मा हो। कैवन्ना का घटना सुनी होगी, कृत पुण्य जिसका नाम था कैवन्ना। अभी तो मैं घटना सुनाऊंगा तो टाइम पूरा हो जाएगा। तो कृत पुण्य है, शालिभद्र है, ये सारे एक बहुत ही इनके पिछले जन्मों में इन्होंने ऐसे कार्य किए थे जिसे उनको अगले जन्म में सहज वो आगे बढ़ गए और उस कल्याण के मार्ग पर बढ़े। तो दूसरा तीसरा तत्व है वह धैर्य है। कोई भी कार्य हो, आदमी को अधीर नहीं होना चाहिए। अधीर हो गया तो वह फिर वहीं उसका विकास रुक गया। उसको आगे से आगे बढ़ते ही रहना पड़ता है। क्यों कि ये साधना में अधीरता आती आती है। क्यों कि बहुत बार गुरु है, उपदेष्टा है या मार्गदर्शन करने वाले हैं, वे पहले भी बता देते हैं कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, बाहर की बाधाएं भी आएगी, भीतर की बाधाएं भी आएगी। तो उसे में धैर्य रखना होगा। बाहर की बाधाएं अर्थात रहन सहन, आहार, चर्या, विहार, ये जितने भी साधना के सारे अंग हैं, और भीतर की हमारे चाहे कसाई जनित है, इंद्रियां जनित है, विकार है, चाहे 5 आश्रव को लें, ये सारे के सारे हैं, ये सारे के सारे अवरोध पैदा करने वाले। बहुत सारे विघ्न आते हैं और आदमी यदि अधीर हो जाए तो फिर वह सफल नहीं हो सकता। धैर्य, चाहे प्राण जाए, लेकिन मेरा ये रास्ता जिस मार्ग को मैंने लिया है, इससे मैं इधर उधर न हूं। मारणांतिक कष्ट को सहना मंजूर है, लेकिन इस सत्य के मार्ग को, साधना के मार्ग को, कल्याण के इस मार्ग को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैतार्य मुनि का आता है। मैतार्य मुनि थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, और उन्होंने कैसा एक प्रतिकूलता की परिस्थिति में धैर्य और साहस का परिचय दिया। हम तो थोड़ी सी प्रतिकूलता होते अधीर हो जाते हैं। सुनार के घर गोचरी के लिए गए, स्वर्णकार था, और वह राजा श्रेणिक के लिए सोने के जौ बना रहा था। अनाज होता है ना, जो गेहूं से तरह जौ भी होता है, उसको आजकल लोग कम खाते हैं जौ को। आगे खाद्य पदार्थ था, अनाज था, आज भी है अनाज। तो सोने के जौ बना रहा था। मुनि आए, स्वर्णकार ने उसको छोड़ा, वंदना की कि महाराज पधारो, मैंने ये जानकारी करता हूं जोगवाई है या नहीं। अंदर गया, पूछा, खाना बना हुआ है। दुकान मकान साथ ही थे, बाहर दुकान थी, अंदर मकान था। भावना भाई, गोचरी कराई, और वह वापिस स्वर्णकार आकर देखता है कि जो वह सोने के जो एक कटोरी में रखे हुए थे, बना रहा था, पॉलिश कर रहा था, वो नहीं है। जो कहां गए?
देखा इतनी देर में तो कोई आया ही नहीं, कौन लेकर गया? कहा हो न हो वो मुनि ले गए, और तो कोई आया नहीं। मैतारेय मुनि को लेकर आया, और मैतारेय मुनि वहां खड़े थे। क्या घटित हुआ उनके ध्यान में था, घटना क्या घटी वह भी उनके ध्यान में। मैतारेय मुनि कहा मैंने नहीं लिए, मेरे पास पात्र रहे, चेक कर लो। फिर भी उस स्वर्णकार को लगता शायद थोड़ा गुस्से वाला होगा, और गुस्से में आ गया कि ये ऐसे नहीं बताएगा। कसाई के वहां गया, गीला चमड़ा लेकर के आया, और मैतारेय मुनि को धूप में खड़ा कर दिया, गर्मी की धूप, और वो चमड़ा उनके माथे के बांध दिया कि या तो बता, नहीं तो ये ना। अब मैतारेय मुनि अपने मन में सोच रहे हैं कि एक तरफ मेरे प्राण जा रहे हैं, एक तरफ मैं यदि जो आंखों से देखा वह बता दूंगा तो एक पंचेंद्रिय जीव की हिंसा निश्चित है। यह इसने जब मेरे ऊपर भी, एक संत के ऊपर भी इसने करुणा दया रहम नहीं किया है, तो पक्षी का तो क्या नहीं। मेरे को इस सोने स्वर्णकार के ऊपर बेर भाव नहीं लाना है। ये साधना, यह तो मेरी लिए सहायक बना है मेरे कल्याण में। इसके ऊपर कोई भी मेरे मन में, वचन में, या अपने जो आता ना अध्यवसाय में भी, बोले एकदम सूक्ष्म परिणाम में भी मेरी न आई। मेरे को आत्मस्थ रहना है। मैंने ये मार्ग अपनाया है, इस उपसर्ग को सहना है। और स्वर्णकार चिंतित सा दुकान में बैठा है। हुआ क्या था, क्रोंच नाम का पक्षी जैसे ये स्वर्णकार उठकर गया, कोई सामने बैठा था, आया बैठा, उसने अनाज के दाने समझकर फटफट उसको चबा गया, वहां से उड़ गया, सामने वापस बैठ गया। मुनि ने देखा, अब सोने के जो थे वो हजम कैसे हो, तो उस पक्षी को, क्रौंच पक्षी को वमन हुआ, उल्टी हुई, और वो जो आकर के गिरे। जैसे ही गिरे स्वर्णकार ने कहा जो तो ये रहे। अब उसके मन में पश्चाताप हुआ, वह दौड़ा, अरे मैंने तो बहुत अनर्थ कर दिया, एक संत को इतनी बड़ी तकलीफ दे दी, और संत ने कहा भी था मैंने नहीं लिए हैं। फिर देखा तो वहां तक तो मुनि ने अपना काम सिद्ध कर दिया। होने की उस गर्मी के कारण इतना परिसय बढ़ा। उल्लेख आता, अपने मैंने सोल्ट में सुनाई है ये घटना, कि संत की आंखें थी वो निकल करके बाहर आ गई। देखिए मारणांतिक परिसर, लेकिन अपने धैर्य से, अपने सत्य धर्म से, अपने साधना के मार्ग से इधर से उधर, तो आज ये मैतारेय मुनि अमर हो गए। आज उनका एग्जाम्पल दिया जाता है, अमर हो गए। हम थोड़ी सी होती है अधीर हो जाती हैं, और हमारे जीवन में थोड़ी भी सहन करने की ताकत है ही नहीं। अरे थोड़ी तो व्यक्ति को एक धार्मिक है तो वह सोचे, चिंतन करे, विचार करे कि थोड़ा तो मैं सहन करना सीखूं, कि धैर्य कब तक रखा जाए, कब तक रखना चाहिए धैर्य। सबके जीवन में आता है, ये साधना का तो है ही, व्यवहारिक जीवन में भी आता है। कब तक धैर्य रखें? छलनी होती है ना, छलनी, जब तक उसमें पानी न ठहरे। हाँ ज्ञानी है आप। तो छलनी में जब तक आइस न बने पानी, उतना होना चाहिए, उतना होने से वो आगे बढ़ेगा। चाहे कोई भी है, चाहे मैं हूं, चाहे और कोई है, ये सूत्र सबके लिए एक ही है। ऐसा नहीं है कि एक साधना करने वाले के लिए, आम आदमी के लिए नहीं है, उसके व्यवहारिक जीवन के लिए है, और साधक के लिए अपनी साधना के लिए है।
आधे रास्ते में को कभी भी साधना में मंजिल न समझे। यदि आधे रास्ते को मंजिल समझ ली तो वह फिर भटक जाएगा। उसका अधीर होते ही कि मैं तो साधु बन गया, मेरा तो कल्याण होना ही है, नहीं होगा। मैंने तो श्रावक हूं, मेरा तो कल्याण होना ही है, मैं सम्यक्ति हूं, मैंने 12 व्रत भी स्वीकार किए हैं, मैंने भी ये भी किया है। नहीं, जब तक वो हमारे अंतःकरण में रचपच नहीं जाएंगे तब तक नहीं होगा। फिर चौथा है तत्व ज्ञान, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तत्व ज्ञान का संदर्भ हमारे जो जैन तत्व ज्ञान है उससे भी तो है ही, उसका तो है ही। जब तक हम ग्रंथि भेद कैसे करेंगे, कल भी मैंने कहा था बाधक तत्वों में, तो जब तक वो तत्व का ज्ञान नहीं होगा हम हमारी कसाई को, आश्रव को, पाप को, इनको नहीं रोक पाएंगे। तो तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो तत्व होता है वह आत्म तत्व है साधना में, कि उस आत्म तत्व को समझ करके और फिर आगे बढ़े। बहुत बार ऐसा होता है, एक अच्छा गुरु है वह अपने शिष्य को सारा मार्ग बताता है और गुरु तो गुड़ ही रह जाता है, चेला शक्कर हो जाता है। ऐसे होता है, बहुत सारी हमारे प्रसंग घटनाएं आती है। जैसे मेरे को बैठे बैठे याद आ जाता है, एक बार भगवान महावीर के समवसरण में कहते हैं सूर्य चंद्र के विमान आ गए दर्शन करने और सूर्यास्त हो गया। अब सूर्यास्त हो गया तो सूर्यास्त के बाद तो साध्वियों को संतों के स्थान पर रहना नहीं। महासती मृगावती वहां रह गई। 16 सतियों में एक सती है ना मृगावती। तो जब गए अंधेरा हो गया तो मृगावती को अरे ये क्या हुआ, समय का ध्यान ही नहीं रहा। वह आई और गुरुणी कौन थी, चंदनवाला थी गुरुणी। 36,000 साधियों की प्रमुखा तो वो थी। तो चंदनवाला ने पूछा तो चंदनवाला ने थोड़ा सा उपालम दिया। मृगावती भी तो महारानी थी और बहुत बड़ी सती थी, सतीत्व का परिचय देकर के दीक्षा ली थी, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी थी कि आपको ध्यान रखना चाहिए था। सूर्यास्त हो गया कि तत् गलत। अब मृगावती उस रात में चिंतन करती है कि मेरे कारण मेरी गुरुणी को कितनी तकलीफ हुई। एक तो कहा जाए उपालम दिया जाए तो तोरा सूझ जाता है, रंग रूप बदल जाता है, धैर्य नहीं है। लेकिन मृगावती क्या सोच रही है, और उसके भावधारा में मृगावती इतनी गहराई में उतरी, उसको केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया उसी रात को। इतने हलुकर्मी जीव थे और केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया तो उसके बाद तो कोई अंधेरा प्रकाश कुछ नहीं, उनके लिए तो प्रकाश ही प्रकाश है। योग के बाद जहां महासती चंदन बाला पोढ़ाई हुई थी उनके पास से एक सर्प जा रहा था। तो मृगावती को तो मालूम पड़ गया ज्ञान होने से। उल्लेख आता है मृगावती ने सर्प को उठाया साइड में, चंदनबाला की नींद जग गई। पूछा क्या, कि एक सर्प की जात आ गई थी उसको। कहा तुमको कैसे मालूम पड़ा अंधेरे में? तो मृगावती ने कहा आपकी कृपा से केवल ज्ञान हो गया। ऐसा ही गौतम स्वामी का मैंने सुनाया था ना एक दिन, गौतम स्वामी का भी। अब गुरु तो पीछे रह गए, चले आगे निकल गए, कोई जरूरी नहीं है। तो हमें उस तत्व ज्ञान को समझना, अर्थात बहिर आत्मा, अंतर आत्मा, फिर परमात्मा, तब जाकर के वो स्वरूप आता है। इस बहिर आत्मा से कम परमात्मा तो नहीं तो अंतर आत्मा बनने का हम अभ्यास तो करें। दिन भर की हम अपने आप के आत्मावलोकन करें
चिंतन करें कि आज मैंने पूरे दिन भर में अनावश्यक कहाँ कहाँ बोला, गुस्सा कहाँ कहाँ किया, अनावश्यक पंचायती कहाँ की, ये क्या क्या किया। हम कितना कर लेते हैं जो आवश्यक नहीं होता। एक तो आवश्यक है वह अलग बात, बहुत सारी चीजें हैं। आप चिंतन करोगे तो अपना रीजनिंग माइंड है वह कटिंग करता जाएगा, और जो लास्ट में बचेगा वह मूल चीज बच जाएगी। तो हम उस आत्म तत्व को जाने पहचाने, फिर दृढ़ निश्चय कि उस लक्ष्य के प्रति मेरा निश्चय दृढ़ रहे। क्यों साधना में होता क्या है, भटकाव बहुत होते हैं। थोड़ी बहुत साधना करता है तो कुछ ना कुछ आदमी को उपलब्धि हो जाती है, उपलब्धि हुई तो छद्मस्ता प्रकट हो जाती है, वितराग तो बना नहीं, तो वह चमत्कार दिखाने में लग गया, तो भटक गया, वो इधर उधर हो जाएगा। क्योंकि इसलिए बार बार बाधक तत्वों में भी एक तत्व बताया गया था, और जो लास्ट का है जन संग परित्याग, जनता से संपर्क कोई काम का। एक तरफ आत्म साधना कल्याण का मार्ग, एक तरफ पूरा का पूरा जन संपर्क दिन भर, इनका मेल नहीं है। यदि साधना करनी है तो एकांत होगा, एकांत, शांत और मौन। इस दुनिया से कोई लेना न कोई देना, चाहे घर है, परिवार है, समाज है, कुछ भी नहीं। उसको केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना। ठीक है, एक सीमा तक मामूली कोई, ठीक है, जिससे जुड़े हुए कर लिया, उसके बाद जन संपर्क का त्याग ही, जन संपर्क भी हमारी साधना में बाधक बनता है। इस चीज को समझा जाए तो ये 6 चीजें हैं जो हट प्रदीपिका के अंतर्गत बतलाई गई है कि ये 6 चीजें होने से आदमी के साधना में सहायक है। साधना तो अलग चीज है, ये तो सहायक है साधना के अंदर में। और हम ऐसे श्लोकों का, इनका चिंतन करें तो मैंने 2 दिन में दोनों चीजें आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि साधना के बाधक तत्व और साधना के साधक तत्व, उत्साहात साहसात धैर्यात तत्व ज्ञानश्च निश्चयात जन संग परित्यागात सर्वयोग प्रसिद्ध्यति। ये 6 चीजें हैं जो साधना में सहायक बनती है कि उत्साह, साहस, उत्साह, धैर्य और साथ में तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय और जन संपर्क का त्याग।